फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में गर्मी की वजह से पेड़ पौधों की ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करी जाती है, जिसका नतीजा होता है कि गमलों की मिट्टी में काफ़ी घास जम जाती है और उस घास को लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये घास हमारे पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो ये किस तरीके से उपयोगी होती है, आगे इसे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आप अपने पेड़ पौधों को कुछ फ्री में देना चाहते हैं तो इस घास को आप दे सकते हैं। लेकिन किस रूप में देना है ये आगे वीडियो में देखना है आपको। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये घास अगर हम अपने पौधों की मिट्टी में से नहीं निकालते हैं तो ये घास मिट्टी के पोषक तत्वों को लेने के साथ साथ जो हम अपने पौधों को खाद रूपी भोजन देते हैं उसे भी बहुत तेज़ी से ये अपने भोजन के रूप में लेती रहती हैं और हमारे पौधों को खाद रूपी भोजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे लगे हुए पौधे कमज़ोर होने लगते हैं और ये घास उतनी ही ज़्यादा मजबूत होकर गमले में अपना कब्जा करने लगती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस हरी घास को फेंकने की बजाय बगीचे में आप अपने पेड़ पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से पौधों को बढ़ने के लिए ये हरी घास उपयोग में लाई जा सकती है। तो इसके मैं 3 उपयोग आपको बताऊंगी। जो भी उपयोग चाहें आप अपने बगीचे में इस हरी घास का कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए अक्सर हम काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का अपने बगीचे में प्रयोग करते हैं। लेकिन आज आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये फेंक देने वाली हरी घास भी इन पेड़ पौधों के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका कैसे उपयोग हमें अपने बगीचे में करना है उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस हरी घास में पाया क्या जाता है जो ये इतनी उपयोगी पेड़ पौधों के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कि 4 से 8% के बीच में हरी घास में नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा इस घास में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसलिए इतने सारे पोषक तत्व जब एक साथ पौधे को मिल जाते हैं तो किसी अन्य फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। यही वजह होती है कि हरे चारे के रूप में इस घास का प्रयोग लोग जानवरों को खिलाने में करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसे अपने पौधों पर उपयोग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने गमले की जब मिट्टी की सफाई करते हैं तो इन्हें अक्सर हाथ से ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन इन्हें हाथ से कभी उखाड़कर फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी खुरपी की मदद से धीरे धीरे इनको उखाड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें नीचे काफ़ी गहराई तक होती हैं और अगर थोड़ी सी भी जड़ इसमें कहीं रह जाती है तो वो फिर से पनप के नया पौधे का रूप ले लेती है। इसलिए जब भी आप गमले से घास को निकालें तो किसी खुरपी की या फिर किसी अन्य चीज़ की मदद से धीरे धीरे से निकालें, जिससे कि इसकी सारी जड़ें भी बाहर निकल आएँ। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए बगीचे में आपको जहाँ जहाँ हरी घास दिखे वहाँ से आप सभी जगह से हरी घास को निकाल लें, क्योंकि ये फ्री की पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है चलिए ये देख लेते हैं। तो जब आप सारी घास को इकट्ठा कर लें तो उनको आप थोड़ी देर के लिए साफ़ करके धूप में रख दें, जिससे कि अगर उसमें किसी तरीके का कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो वो गर्मी की वजह से हट जाए। तो इस हरी घास को इस्तेमाल करने का जो बगीचे में पहला तरीका है, तो फ्रेंड्स, गर्मी का समय चल रहा है तो आप अपने पौधों में इस घास को मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप घास को ले लें और गमले की मिट्टी में अच्छी तरह ऊपर की लेयर पर इसको बिछा दें। इसको बिछाने से आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। पहला तो ये फ़ायदा होगा कि गमले की मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे की जड़ तक गर्मी नहीं जाने पाएगी। दूसरा, जब आप इसके ऊपर से पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज़ होती जाएगी और नाइट्रोजन के साथ साथ और भी जो इसमें पोषक तत्व हैं वो पौधे की जड़ तक पहुंचते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ बिना खाद के मिलते जाएंगे। इस हरी घास का इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि जितने भी हमारे पत्ती वाले पौधे होते हैं उन सभी पौधों को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है।
तो चूँकि इसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसलिए ये हरी घास हमारे पत्ती वाले पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हरी घास को छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। ये ध्यान रखें कि घास में बीज नहीं होने चाहिए ऊपर। अगर बीज वाला पोर्शन आ गया आपके घास में, तो जब आप इसको मिट्टी में गाड़ेंगे तो ये धीरे से फिर से नई घास उस बीज के द्वारा बन जाएगी, जिससे आपके पौधे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर बीज वाला ऊपर पोर्शन है तो पहले आप उसको हटा दें, उसके बाद आप अपने गमले में घास के रूप में इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इस्तेमाल करने के लिए आप गमले की मिट्टी में किनारे की तरफ एक होल बना लें और उस होल में आप इसको खाद के छोटे छोटे टुकड़ों को डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाएगी और पौधे की रूट्स को नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व मिलते जाएंगे। या फिर इसको आप मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई कर कर डाल के ऊपर से फिर गुड़ाई कर दें, जिससे कि ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। और जब आप पानी दें तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पौधे की जड़ों तक पहुंचती जाए। इस हरी घास का उपयोग करने के लिए जो तीसरा तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है, तो फ्रेंड्स, आप बगीचे से हरी घास को ले लें, उसका जड़ वाला भाग हटा दें और बची हुई हरी घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और काटने के बाद में इसमें कुछ पानी डालकर आप 2 से 3 दिन के लिए कहीं हवादार जगह पर रख दें। फ्रेंड्स, 2 से 3 दिन के बाद में आप देखेंगे कि जो घास के पोषक तत्व हैं वो सब पानी में आ गए हैं और पानी का कलर हल्का हरा सा हो गया है। अब इसके बाद आप इस पानी को छान लें और जितना ये पानी है आपका, उसमें उतनी ही मात्रा में पानी और मिलाकर आप अपने जिस भी पौधे में चाहें इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन के साथ साथ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ गए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इस हरी घास के 3 उपयोगों में जो भी उपयोग आपको आसान लगता है, उस उपयोग को आप अपने बगीचे में कर सकते हैं और इस तरीके से आपको हरी घास फेंकनी नहीं पड़ेगी। साथ में आपके पौधों को फ्री की नाइट्रोजन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में अन्य भी पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे, जिसकी वजह से गर्मी में भी आपके पेड़ पौधे काफ़ी हरे भरे बने रहेंगे।